बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोग बकरियों का काम शुरू करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, और वो मामला सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। मैं ख़ुद भी इसमें शामिल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग बकरियों का काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं बस आपके 5 से 7 मिनट लूँगा। हो सकता है कि ये आपके काम आ जाए। अच्छा, जब आप बकरियां पालने का मंसूबा बनाते हैं तो आपके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं, और अक्सर औक़ात वो सब ख्यालात आपके जहन में मिक्स हो जाते हैं और आप कारोबार शुरू करते करते रह जाते हैं। मसलन बड़ा फार्म होगा, मैं जगह लूँगा, फार्म पे बकरियां कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, फिर मैं वहाँ बंदा रखूँगा और काम शुरू करूँगा। और या फिर आपको बिज़नेस मॉडल के लिहाज से ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैंने ब्रीडिंग करनी है, या मैंने फैटनिंग करनी है, या मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। दूध बेचने का भी ख्याल आ रहा होता है, बच्चे बेचने का भी ख्याल आ रहा होता है, बकरा ईद का सीज़न लगाने का भी ख्याल आ रहा होता है। मैं खुद इस सूरत हाल का सामना करता रहा हूँ और फैसला करने में ताख़ीर हुई। मैं समझता हूँ कि बरवक्त फैसले से शायद मैं आज बेहतर पोजीशन में होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मैंने शुरू कर दिया। आप लोग बस फैसला करें और शुरू करें। कुछ नुकात मैं अपने जहन में रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। पहला सबसे अहम नुक्ता ये है कि बस शुरू करें। स्टॉप थिंकिंग और स्टार्ट करें। किसी भी लेवल पे करें। एक बकरी से कर सकते हैं, एक बकरी से करें। अगर आप शौकीन हैं, आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप शुरू करें। फिर मैं बाद में आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि एक से या दो से। दूसरा अहम नुक्ता है कि आप बजट बनाएं अपना, खरीदारी का, बकरी की खरीदारी का, उसके खाने का। खाने में अला बला नहीं खिलाना उन्हें। कुछ लोग आपको मशवरे देंगे, ठेले से सब्जियां खरीद लें जी पुरानी, फ्रूट के छिलके या फ्रूट पुराने खरीद लें, वगैरह वगैरह। अच्छा, बजट जो आपने बनाना है वो खाने के हिसाब से बनाना है, ना कि बकरियों के हिसाब से। मसलन आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने, 3 महीने, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इसके लिहाज से बनाएं। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर आप 150 रुपया रोज़ाना खर्च कर सकते हैं तो फिर आप एक बकरी लें। अच्छा, एक बकरी आपने अच्छी ब्रीड की लेनी है, अच्छी ब्रीड। तीसरा नुक्ता, अपने जहन से 2 साल से 3 साल तक मुनाफे का निकाल दें। अक्सर ये भी ज़हन में आता है ना कि मैं बकरी लूँगा और फ़ौरन कमाना शुरू, ऐसा नहीं है। 2 से 3 साल तक आप कुछ नहीं कमाएंगे। हाँ, ये होगा कि आपके असासे बढ़ेंगे। इसे कहते हैं ना, इक्विटी आपकी बढ़ रही होगी, लेकिन आमदनी आपकी नहीं बढ़ रही होगी। 2 साल 3 साल के बाद आपके अखराजात तकरीबन 60% जो है बकरी खुद उठाएगी। वो दूध की शक्ल में भी उठा सकती है, बच्चों की शक्ल में भी उठा सकती है, लेकिन दूध की शक्ल में ज़्यादा। 2 से 3 साल के दरमियान में आपको एक और चीज़ बड़ी अहम होगी, वो आपकी मालूमात बढ़ेगी। आप सीखेंगे, आप कैसे इनको रखना है, इनका मिजाज समझेंगे, इनकी बीमारियां समझेंगे, मौसम जो है 2-3 जो आप देखेंगे उसके लिहाज से देखेंगे। और तीसरे साल फिर आपकी आमदनी, तीसरे साल जब ख़त्म होगा तो आपकी आमदनी आना शुरू होगी। तो लिहाजा आप ना बस पहला नुक्ता सबसे अहम ये कि शुरू करें। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज से 3 साल पहले 2 बकरियों से ये काम शुरू किया था। इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास जो इक्विटी है 42 है, और आमदनी अभी भी हमारे पास तकरीबन 60% जो है वो बकरियां उठा रही हैं। प्रॉफिट में नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास जो इक्विटी है वो बढ़ के 42 जानवरों तक पहुंच गई है, जिसमें हमारे पास टॉप ब्रीड जो हैं पाकिस्तान की हैं अच्छी। तो ये आप लोगों से एक दरख्वास्त ये थी कि बस आप लोग इस काम को शुरू करें। अल्लाह बरकत देने वाला है और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।